हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे। दिस इज़ हसन हसन साउंड सॉल्यूशन पर आप सबको धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल पर बने हैं। और दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो बना रहा हूं, इसलिए कि बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट था कि ओल्ड ट्रांजिस्टर वर्सेस न्यू ट्रांजिस्टर, ये दोनों में अंतर क्या है। इसका डिफरेंट एक वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे कई भाई लोग फ़ोन करता है, पूछता है, सर ओल्ड ट्रांजिस्टर या न्यू ट्रांजिस्टर में क्या फ़र्क है, क्या कुछ है। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों का, बहुत सारे भाई लोगों का मन में बहुत सारा क्वेश्चंस है। तो आज इस वीडियो के अंदर आपको सारा डिटेल्स समझाया जाएगा, ताकि आपका भी मन से ये डाउट दूर हट जाए कि ओल्ड ट्रांजिस्टर क्या है, न्यू ट्रांजिस्टर क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा शॉप है, आप देख सकते हैं इधर, ये मेरा शॉप है। मैं अपना एक काम का सामान, एम्पलीफायर वगैरह जो भी है वो मेरा मिक्सिंग कंसोल है। तो आप लोगों के लिए वीडियो हम बना रहे हैं। आप लोगों का प्यार हमेशा हमको वीडियो बनाने में मजबूर कर देता है। तो उससे पहले मेन टॉपिक में हम लोग आने के पहले आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो दोस्तों, आज जो हम लोग जिस एम्पलीफायर के बारे में बात करने वाले हैं वो है इंडिया का नंबर 1 एम्पलीफायर है। और इन कंपनी वालों ने शायद इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही है। तो हम सब इंडिया वालों का बारे में इन्होंने बहुत सोच समझ के एम्पलीफायर प्रोवाइड किया है। इसका जो टेक्निकली है, इसका जो स्पेयर पार्ट्स है, इसका जो फीचर्स है, मेरे ख्याल से इंडिया में बेस्ट ऑफ एम्पलीफायर, इसको नंबर 1 एम्पलीफायर आप बोल सकते हैं। मेरे मानो, मेरा राय। अब आपका राय अलग भी हो सकता है। तो आइए अब हम लोग उस एम्पलीफायर को आप लोगों का सामने लाएंगे, जिसको देखने के लिए आप लोगों का दिल तरसता हुआ होगा कि सर पहले एम्पलीफायर देखा है। हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर आइए। अब हम लोग सीधा मुद्दे पे जाते हैं, एम्पलीफायर को दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मेरा यूज़र एम्पलीफायर है, पर आप लोगों का प्यार में वीडियो बनाने में मजबूर कर देता है हमको, इसलिए मेरा यूज़र एम्पलीफायर ही आप लोगों को हम वीडियो बना रहे हैं। हम इतना बड़ा शायद यूट्यूबर नहीं बन पाए अभी तक कि किसी कंपनी ने हमको किसी एम्पलीफायर या वगैरह कुछ भी हो हमको रिव्यू करने देता है, या ऐसा कुछ नहीं है। और ना तो किसी कंपनी से बात किया है हमने। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस, जो काम करते वक्त हमको जो एक्सपेरिमेंट हुआ है हम पर, बस उतना ही आप लोगों पर हम शेयर कर रहे हैं। कहीं अगर गलती भी हो सकता है तो माफ़ कर दीजिएगा। तो इसका मॉडल नंबर देखिए, ये है आहूजा का, दिस इज़ फ्रॉम आहूजा SS-A250M, यानी कि ये 250 वाट का एम्पलीफायर है। इसका सामने का लुक कुछ इस तरह का है। इसका सामने का लुक, फीचर्स के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इससे पिछले वाले एक वीडियो आप लोगों के लिए मैंने डाल चुके हैं। उसमें इसका सामने का, पीछे का डिटेल्स, फीचर्स के बारे में हमने बताया है। अगर आपको उस फीचर्स के बारे में रिव्यू देखना है तो मेरे पीछे वाले वीडियो जाके आप देख सकते हैं। ये भी आहूजा का ही है, SS-A250M
दोनों ही एक ही एम्पलीफायर है। अब दोनों में फ़र्क सिर्फ सामने का लुक में, ये हैंडल अपडेट हैंडल है, ये ओल्ड वर्जन का हैंडल है। ये जो रीसेट बटन है, ये रीसेट बटन पिछले वाले मॉडल का है, यानी कि ओल्ड वर्जन का, और ये रीसेट बटन नया न्यू वर्जन का। यही सामने में सिर्फ अलग है। बाकी आई थिंक आप देख सकते हैं सब कुछ मेरे ख्याल से शायद सेम ही होगा, अलग कुछ नहीं है दोस्तों। तो आइए अब पीछे की ओर देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है। ये है आपका पावर केबल, सबको ही पता है। और पीछे से आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही चीज़ थोड़ा सा अलग, यहाँ देखिए इसका सीरियल नंबर और ये इसका कंपनी जो आहूजा, ये इसका मॉडल SSA 250M और मेड इन इंडिया। ये इंडिया का ही कंपनी है, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है इसका। और दूसरे वाला यानी कि ओल्ड वर्जन का जो है ट्रांजिस्टर, ओल्ड ट्रांजिस्टर वाला जो मॉडल होता था, ये है वो मॉडल। इसका आप देख सकते हैं कि इसमें भी सेम ही सब कुछ है, सिर्फ यहाँ का जो लोगो जो है, यहाँ पर ये देखिए आहूजा रेडियो सीरियल नंबर और SSA 250M इसी जगह पे प्रोवाइड किया है। और इसका थोड़ा सा अलग, आप सिंबल देख सकते हैं कि इसका थोड़ा सा अलग है और इसका थोड़ा सा अलग है। बाकी का आई होप सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि बाकी का सारा एक ही चीज़ होता है। अब हम लोग अंदर का जो इंटरनल पार्ट्स होता है, इसका बारे में भी बात मेरा पिछला वीडियो में मैं डाल चुका हूँ, तो उसमें बात नहीं करने वाला हूँ मैं। इसका नाट वगैरह पहले से हम खोल कर रखे थे ताकि वीडियो का टाइम आपको समय बर्बाद ना हो जाए, इसलिए आप देख सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत अच्छे से इसका जो सर्किट वगैरह है कंपनी वालों ने इतना सोच समझ के बनाया है कि वाकई ही ये आहूजा वालों ने ही इतना सोच समझ के बनाता है। तो इसको पहले देखिए, ये मेरा ओल्ड का जो था, तो ये पिछले वाला जो ओल्ड वर्जन का एम्पलीफायर होता था, ये है वो एम्पलीफायर। इधर से आइए और दिखाइए इसको, इसका अंदर का पार्ट दिखाइए। तो ये है आपका आउटपुट ट्रांसफार्मर और ये है इनपुट ट्रांसफार्मर और ये है ड्राइवर बोर्ड, जहाँ से डिवाइडेड वोल्टेज सारा कुछ, यानी कि ड्राइवर बोर्ड जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये है वो, ये है आपका रेक्टिफायर। ये आपका इसका काम होता है आपका AC से DC कन्वर्ट करना। और ये है आपका रेजिस्टेंस, जो ट्रांजिस्टर का वैल्यू को बढ़ाता है, जो ट्रांजिस्टर में काम आता है वो रेजिस्टेंस है। ये पहले का मॉडल, आजकल का मॉडल कुछ अलग होगा, तो ये पहले वाला मॉडल था। अब साइड से आप देख सकते हैं इसमें ट्रांजिस्टर, ओल्ड ट्रांजिस्टर, यहाँ तीनों ट्रांजिस्टर है इस साइड में और इस साइड में तीनों ट्रांजिस्टर इधर में होगा। आपका 3 कोण मिला के 6 ट्रांजिस्टर का एक सेट बनता है। तो ये मेरा यूज़र सेट है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए मैंने इसको ओपन किया। तो ये जो एम्पलीफायर है इसका उम्र कम से कम ये आपका 15 से 18 साल का यूज़र सेट है मेरा ये। तो आज भी ये उतना ही पावरफुल है जितना पहले था। ना तो इसका आज तक किसी कंपोनेंट ख़राब हुआ है, ना तो इसमें आज तक किसी प्रोग्राम में धोखा दिया है। पर देखिए इसका एक ही जो फिल्टर है, इस फिल्टर को एक ही फिल्टर हमको चेंज करना पड़ा, क्योंकि इसको वॉश करने का टाइम मेरा स्टाफ में इसको थोड़ा लग गया था, तो ये इसका एक कनेक्शन टूट गया, इसलिए इसके वजह से इसको चेंज मैंने आज ही किया। तो ये है आपका पहले वाला मॉडल
अब दूसरा मॉडल जो है, इस एम्पलीफायर का भी उम्र करीब, इसको हमने 12 से 13 साल से यूज में लेता हूँ मैं इसको। ये भी इतना दिन तक परफॉर्म करता है, इतना दिन से चलता है। आज तक इन्होंने ना तो कहीं धोखा दिया और ना तो किसी स्पेयर पार्ट्स इसका डैमेज हुआ है। इसका सिर्फ एक ही चीज़ डैमेज हो चुका था, शॉर्ट। देखिए यहाँ जो रेक्टिफायर है, सिर्फ इसी को मैंने चेंज किया है क्योंकि ये शॉर्ट हो चुका था। बाकी का जो है सामान आज भी वही है जो कंपनी वालों ने प्रोवाइड किया था। मान लीजिए कि सामने से जो कभी कभी वॉल्यूम वगैरह चेंज एक दो शायद हुआ है, 2-4 वॉल्यूम चेंज हुआ है, ये तो अलग चीज़ है, छोटे मोटे चीज़ है। ये शायद कभी कभी हो ही जाता है, ट्रांसपोर्टिंग का कारण कहीं टूट जाता है या कुछ भी हो जाता है तो फिर इसको बदलाना पड़ता है, तो उसका बात कुछ अलग है दोस्तों। तो इधर से आप देखिए जो इसका रेजिस्टेंस है ड्राइवर बोर्ड में, वो भी देखिए इसमें नया मॉडल है और उसका देख सकते हैं आप, तो ये आपका ओल्ड मॉडल है। और इधर देखिए यहाँ भी एक रेजिस्टेंस होता है, इसको देखिए ये नया मॉडल वाला है और उसमें देखिए ये ओल्ड मॉडल वाला है। इसका जो कैपेसिटर है फिल्टर, इस फिल्टर का वैल्यू होता है आपका 15,000 MFD यानी कि 15,000 UF और 50 वोल्ट, यानी 15,000 UF 50 वोल्ट दोनों का ही कैपेसिटर आई थिंक सेम है। दोनों का इनपुट आउटपुट ट्रांजिस्टर भी सेम ही है। दोनों का जो आपका वोल्टेज वगैरह जो हो वो भी सेम ही है, अलग कुछ नहीं है दोस्तों। तो बहुत सारे भाई लोगों का कहना है कि ये ओल्ड वाला जो एम्पलीफायर है इसमें लोड ज़्यादा लेता है, यानी कि इसका परफॉर्म बेटर होता है इसके अपेक्षा। यानी कि इससे जो पहले वाला ओल्ड ट्रांजिस्टर वाला जो था वो एम्पलीफायर ज़्यादातर अच्छा चलता है। तो ऐसा कुछ होता नहीं दोस्तों, दोनों चीज़ एक ही है। अब दोनों एम्पलीफायर भी एक ही है, सिर्फ इसमें कुछ अलग पेयर पार्ट्स दिखाई देता है आपको, पर उसका वाटेज उसका वैल्यू वही है जो इसमें है, सेम, सब कुछ सेम ही है। इसमें ट्रांजिस्टर ओल्ड ट्रांजिस्टर था, इसका ओल्ड ट्रांजिस्टर जो है वो है आपका 3773, और ये जो नया वाला मैं प्रोवाइड किया है कंपनी ने, इसमें किया है आपका तोशिबा का 5200 यानी कि 5200। तो दोनों एक ही चीज़ है, ये ओल्ड वर्जन है, ये न्यू वर्जन है। हालांकि मान लीजिए कि अगर दुनिया टेक्नोलॉजी अपडेट हो रहा है तो हम लोगों को भी उसी के साथ साथ, समय के साथ साथ हम लोगों की बदलाव भी होना चाहिए। पर किसी किसी भाई लोगों का कमेंट है कि ओल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पावरफुल ज़्यादा होता है, तो ऐसा कुछ होता नहीं दोस्तों, दोनों एक ही चीज़ होता है। पर मेरे ख्याल से आप अगर अंदर से इसका पूरा स्पेयर पार्ट्स दोनों को देखिए और समझिए, आई थिंक मेरे ख्याल से सेम, कोई अलग चीज़ नहीं है। कोई ना तो किसी में कोई ज़्यादा स्पेयर पार्ट्स है, ना तो किसी में कम है, ना तो कहीं पे कुछ ज़्यादा पावरफुल कोई स्पेयर पार्ट्स है, नहीं तो दूसरे में कोई कम पावरफुल कोई स्पेयर पार्ट्स है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें 100% सेम ही है, सिर्फ अलग होता है क्या, ट्रांजिस्टर। तो आइए अब ट्रांजिस्टर के बारे में हम लोग जो आपको बोलने वाले हैं उससे पहले सामने का लुक कुछ थोड़ा बहुत आपको हम बता दे रहे हैं। उससे पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो देखिए ये भी है आहूजा
SSA 250M यानी कि 250 वाट का एम्पलीफायर। इसमें सामने की ओर एक ही चीज़ अलग है, इसका रीसेट बटन, इसका शॉर्ट सर्किट का जो रीसेट बटन है ये है आपका ओल्ड वर्जन का, और आजकल का वर्जन ये है आपका न्यू वर्जन का। बाकी सब कुछ आप देख सकते हैं सेम ही है, सिर्फ ये जो हैंडल है ये अपडेट मॉडल हैंडल है, ये आपका ओल्ड वर्जन का हैंडल है। ये था मेरा सामने का लुक। अब आइए आप पीछे का लुक देखते हैं कि अगर पीछे क्या कुछ अलग है। पीछे की ओर थोड़ा सा चेंजेस है, देखिए दोनों को आप गौर से देखिए फिर हम आपको समझाते हैं। इस एम्पलीफायर को देखिए और इसको देखिए, अब दोनों में अंतर क्या है? कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ एक ही लोगों का। यहाँ देखिए आहूजा रेडियो मेड इन इंडिया, आहूजा SSA 250M मेड इन इंडिया। और दूसरे वाले एम्पलीफायर यानी कि पिछले वाला जो बैकडेट वर्जन का जो था ओल्ड ट्रांजिस्टर वाले, उसका आप देखिए यहाँ उसका भी है आहूजा रेडियो सीरियल नंबर। और इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इसका जो सिंबल है, मॉडल है, यहाँ सिर्फ SSA 250M पहले इसको मेंशन करता कंपनी ने, और उस वाले में यानी कि अपडेट मॉडल में इसके ऊपर फिर आहूजा का ब्रांड का नाम मेंशन किया है, वो है A। बस इतना ही। अब ये है पीछे का फीचर्स। तो फ्रेंड्स, आप अंदर का इंटरनल पार्ट्स देख चुके हैं शायद, दोनों ही बड़ा बार सेम ही है, तो उसमें हम और ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं। तो क्योंकि मेरा पिछले वाला एक वीडियो है उसमें इसका इंटरनल पार्ट्स के बारे में मैंने बताया, जानकारी दिया आप लोगों के लिए। आप हो सके तो इसका इंटरनल पार्ट्स वगैरह, सामने का पीछे का फीचर्स आपको कुछ देखना है, इसके बारे में समझना है, तो आप पिछले वाले वीडियो को मेरा ज़रूर देखें। सो दोस्तों, अब बात रहा कि ओल्ड वर्जन ट्रांजिस्टर या न्यू ट्रांजिस्टर, यानी कि जो 3773 ट्रांजिस्टर होता है उसके कंपैरिजन जो 5200 ट्रांजिस्टर होता है, दोनों में से कौन सा बेस्ट होगा? तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से जो 5200 ट्रांजिस्टर है वही बेटर होगा आपके लिए, सबके लिए। हम सबके लिए 5200 ट्रांजिस्टर ही बेटर देन होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आपका 3773 ट्रांजिस्टर है वो है आपका ओल्ड वर्जन का, वो बाहर में रहता है। ये आपका ट्रांसपोर्टिंग के कारण भी इसमें कभी कभी डैमेजिंग आ सकता है। और जो अंदर में है आजकल का जो मॉडल है, जो 5200 ट्रांजिस्टर प्रोवाइड किया है कंपनी ने, वो भी बहुत सोच समझ के किया है कि ट्रांजिस्टर को अगर अंदर रखा जाए तो इसमें ट्रांसपोर्टिंग के कारण इसमें डैमेजेस नहीं आएगा, ना के बराबर इसका चांसेस होगा। अब दोनों में अंतर क्या है? मेरा राय मानो तो पहले वाला जो ट्रांजिस्टर था वो आपका जितना वोल्टेज में वर्किंग करता है, वो आजकल का जो ट्रांजिस्टर है वो भी उतना ही वोल्टेज में, ट्रांजिस्टर में आपका उसी सेम वोल्टेज में वो भी आपका काम करता है। अलग जस्ट थोड़ा सा होता है। क्या होता है कि दुनिया अपडेट हो रहा है, टेक्नोलॉजी, तो हम लोगों को भी अपडेट हो जाना चाहिए। पिछले वाले वर्जन में हम लोगों को रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। समय के साथ साथ हम लोग को भी बदलाव लाने का ज़रूरत है दोस्तों। तो पीछे वाले जो हमारा मोबाइल फ़ोन्स नहीं था, पिछले वाले ज़माना में हमारे पास, सबके पास घर पे आपका लैंडलाइन रिसीवर फ़ोन था। पर आज दुनिया इतना, टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो चुका है कि हम लोगों के हर आदमी के हाथ में एंड्रॉयड सेट प्रोवाइड किया है। तो टेक्नोलॉजी इनमें भी अपडेट हो रहा है, पर हम लोगों को भी समय के साथ साथ बदलाव लाने का ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से अगर ओल्ड ट्रांजिस्टर जितना वोल्टेज में काम करता है, कभी कभी ये थोड़ा सा वोल्टेज कम हो तो इसका जो ऑडियो क्वालिटी आता है वो थोड़ा थोड़ा आपका जो डिस्टोर्शन हल्का फुल्का रह जाता है। और जो अब आजकल का जो आपका 5200 ट्रांजिस्टर जो प्रोवाइड किया है, जिनमें इसमें क्या होता है
कहीं थोड़ा ऊपर वोल्टेज नीचे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो उसका क्वालिटी साउंड में जो आपका डिस्टॉर्शन वो थोड़ा कम आता है। हालांकि आता नहीं वो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि वो भी क्लास ए का एम्पलीफायर है, ये भी क्लास ए का ही एम्पलीफायर है। अब क्लास ए किस लिए बोला जा रहा है कि ये एक ही दिशा में काम करता है, जो ऑडियो का सिग्नल को बढ़ाता है एक ही दिशा में ही बढ़ाता है। तो ये भी सिंगल स्टेपर वोल्टेज में काम करता है, वो भी सिंगल स्टेपर वोल्टेज में काम करता है। सो फ्रेंड्स, स्टेपर वोल्टेज के बारे में हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये है मेरा राय कि अगर आप लेना चाहते तो दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, खराब कोई नहीं है, दोनों ही आई थिंक सेम ही चीज़ है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो में कोई अगर जानकारी मिले या फिर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। नमस्ते।